हेलो। तो पावर पॉइंट को कैसे बनाना है ये हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास पहले कुछ डाटा होना चाहिए ताकि हम उससे चीज़ों को समझा सकें। मीन टू से कि कहीं तो आप लिख कर रखो पहले ताकि कॉपी पेस्ट करना पड़े सिर्फ। तो जैसे मेरे सामने ऐप है पावर पॉइंट, या तो हमारे सामने यहाँ होगा या फिर हम यहाँ से कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक पावर पॉइंट ये रहा। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। देन पावर पॉइंट में ये प्लस का साइन जो दिख रहा है ऊपर कॉर्नर पे, उसको मैं टच किया मैंने। उसके बाद ये सभी पेजेस खुल गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो सबसे पहला है, जो सबसे फॉर्मल है, उसी को चूज करना है। तो इसको मैंने चूज कर लिया। अब ये दोनों चीज़ें पूछेगा तो नो थैंक्स कर देना कि हमें कोई आउटलाइन नहीं चाहिए। ओके, तो ये हमारा पेज खुल गया है। यहाँ से हमारा पीपीटी शुरू हो जाता है। अभी पहला पेज है ये। अभी देखो नीचे साइड में प्लस का साइन दिख रहा है, तो ये प्लस का साइन में टच करने जा रहा हूँ। जैसे ही टच किया एक पेज और खुल गया, जैसे ही टच किया एक और। ऐसे में कितनी बार भी टच करता जाऊँगा उतने ही पेज क्रिएट होते जाएंगे। तो इस समय मैंने 10 पेज क्रिएट कर लिए हैं। अब जो सबसे पहला पेज है उसको क्लिक किया मैंने। तो जो पहला पेज है उस पर कोशिश करो कि एक इमेज हो, क्योंकि या तो यहाँ हम टाइटल, कोई बड़ा टाइटल लिख सकते हैं या फिर कोई इमेज डाल सकते हैं। लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट यही रहेगा कि पहला पेज है तो उस पर कोई इमेज होनी चाहिए। अभी इमेज के लिए सबसे नीचे हम जाएंगे तो सबसे मिडिल में देखो एक पिक्चर का साइन दिख रहा है। ये जो पहाड़ हैं और उस पर आई थिंक सन दिख रहा है। तो मैं इसको क्लिक करने वाला हूँ। ये क्लिक किया तो इसको क्लिक करने से फ़ोटो खुल जाएंगी। देखो ये फ़ोटो खुल गई हैं। जो अभी रिसेंटली मैंने डाउनलोड की हैं वो सारी फ़ोटो यहाँ पर आ गई हैं। तो लाइक ये मुझे इंजीनियरिंग से रिलेटेड बनाना है, तो मैंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड डाउनलोड पहले से ही कर ली थी इमेजेस। तो मैं ये इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इमेज मैंने सेलेक्ट की। अभी देखो नीचे मेरे पास ऑप्शन भी है कि लाइक ऐसी इमेज है जिसको मुझे पूरा नहीं दिखाना है, क्रॉप करना है तो क्रॉप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, देन नहीं रखना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लग रहा है कि इमेज ठीक है तो मैं इसको डन कर रहा हूँ। ठीक है, डन किया। अभी देखो ये छोटी सी इमेज है, मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा। ये तो हम कर ही सकते हैं, और पूरे में फैला देना है। तो मैं इसको फैला रहा हूँ। तो ये मेरी इमेज कंफर्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह से पहला पेज मेरा क्रिएट हो गया। अभी मैं दूसरे पेज पर आ गया हूँ। अब जो मेरी हैबिट है उसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर वाला है उसको मैं सबसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब इससे बाहर कर देता हूँ। और जो नीचे वाला है उसको मैं फैला देता हूँ पूरे में। ये पूरे में फैल जाता है। आप करोगे तो आपको पता होगा, समझ आ जाएगा कैसे फैलाना है। ऐसे जैसे थर्ड पेज है तो उसको भी मैं पहले सबसे ऊपर वाले को बाहर कर देता हूँ और जो दूसरा है उसको मैं पूरे में फैला देता हूँ, ताकि मुझे कुछ लिखना हो तो बाद में एक्सपांड ना करना पड़े, शुरू में ही मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सेकेंड पेज पर आ गया हूँ। अभी मुझे कुछ यहाँ पर लिखना है। लाइक इंजीनियरिंग है तो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करूँगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं मैकेनिकल को लिखने वाला हूँ, बट लिखने के लिए मैंने डॉक में उसको पहले ही लिख रखा है। डॉक फाइल देखो क्या होती है। मैं बाहर आ गया हूँ, ये है डॉक फाइल। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है राइट साइड में सेकंड नंबर से पे डॉक्स लिखा है, इसको मैंने क्लिक किया। अभी इसमें कई सारी फाइल हैं जिस पे मैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ डॉक फाइल में। तो मेरी ये वाली फाइल है जिसमें इंजीनियरिंग का मटेरियल है। तो देखो ये खुलकर आ गया है। इसमें सारा कुछ है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग है, देन बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर इंजीनियरिंग। मतलब मैं कहीं से भी डाटा यहाँ पे या तो खुद से टाइप करके लिख सकता हूँ या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करके कर सकता हूँ। तो कैसे भी काम किया जा सकता है। अभी मुझे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए करना है, तो मैं अबाउट को हटा देता हूँ, डायरेक्टली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैंने इसको चूज किया पूरे को। अब देखो ऑप्शन आ रहा है कट का, कॉपी का, तो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके अब मैं जा रहा हूँ फिर से
पावर पॉइंट पर, और मैंने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही बड़ा हो गया। अब मैंने हल्का सा इसको टच किया, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये जो कट का कैंची वाला साइन आ रहा है वो कट का है, और ये दूसरा आ रहा है उसके बाद वो है कॉपी का, कट कॉपी। एंड जो थर्ड है ब्लू वाला, सॉरी यार रेड टाइप का, ऑरेंज टाइप का, वो मेरा पेस्ट का है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो अपने आप ही पेस्ट हो गया। अब क्योंकि ये तो छोटा दिख रहा है तो मैं इसको फिर सिलेक्ट करूँगा डबल क्लिक करके और पूरे को फैला लूँगा। पूरे को फैला लिया मैंने। अब मैं चाहता क्या हूँ कि इसके फॉन्ट को मैं बड़ा कर दूँ ताकि ये पूरा बड़ा दिखने लगे। तो ये जो टाइपिंग के ऊपर का जो पार्ट है, जैसे बी लिखा है, आई लिखा है, यू लिखा है, ए लिखा है, ऐसी सबसे कॉर्नर में देखो एक एरो बना है, ठीक है ना। तो इस एरो पे मैंने क्लिक किया, ये खुल गया। अब इसमें एक तो एरियल ये टाइप का लिया दिख रहा है कि हमें किस टाइप की फ़ॉन्ट चाहिए, तो मुझे एरियल वाले ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 18+ लिखा है इसका फ़ॉन्ट का साइज़। अभी मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मुझे इस पर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। मैंने इसको कर दिया 32 करते ही पूरे में फैल गया, ठीक है। अब मैं बैक का साइन दबाऊंगा, बैक का साइन दबाया, बाहर आ गया। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा आसपास, इससे बाहर आ जाऊंगा। मैंने क्लिक किया, इसके सिलेक्शन से बाहर आ गया। अब मुझे मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कलर चेंज करना है, इतने को फिर से मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर से मैं इसी एरो पे आऊँगा। अब देखो यहाँ कलर के लिए रेड कलर पहले से ऑप्शन में दिया है, तो रेड कलर को मैंने क्लिक किया, रेड हो गया। अब मुझे कोई और कलर चेंज करना होता तो मैं क्या करता, इसी पर आता, जो ऊपर एरो दिख रहा है इसी के साइड में, उसमें किसी को भी चूज कर लेता। देखो ये पीला हो गया, देन ये इस टाइप का हो गया। तो मैं कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ, बट मुझे रेड ठीक लग रहा है तो मैं रेड कर लेता हूँ। एंड अगेन फिर से कहीं भी क्लिक कर दूँ तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियर के लिए लिख लिया ये। अभी मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड में इसके रिलेटेड फ़ोटो लाऊं, तो मैंने अगेन फ़ोटो वाले पे क्लिक किया। देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स, ये देखो मैकेनिकल का फ़ोटो आ रहा है। तो मुझे लगता है ये फ़ोटो चूज कर लेना चाहिए। फ़ोटो तो हम गूगल से कितने भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने क्या किया, ये फ़ोटो डाउनलोड किया और इसको पूरे पे फैला दिया। एक्सपांड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होता है, बट वो अपने आप ठीक कर लेता है। अब मैं चौथे पेज पे आ गया हूँ। देखो मैंने 3 पेज बना लिए, इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड फ़ोटो, और भी चीज़ें ला सकते हैं। लाइक अब मैं 4th पेज पर आ गया हूँ। 4th पेज पे अगेन मैं क्या करता हूँ कि जो सबसे ऊपर वाला टाइटल वाला, उसको तो मैं बाहर कर देता हूँ और इसको मैं फैला देता हूँ। चलिए अब मुझे फिर से इस पर कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक पर जाऊँगा। अभी देखो डॉक में वो दूसरा टॉपिक मैं इसी के साथ ले सकता हूँ, स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसको मैं सिलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ, ये बी दबा दूंगा, तो इससे ये थोड़ा बेहतर दिखने लगेगा। कोशिश ये करो कि सारा कुछ पहले से लिख कर रखो, जैसे 1 to 3.3 4 पॉइंट ऐसा लिख के रख रखा है मैंने। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, हमें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक तो हमें ये दिख रहा है कि स्कोप क्या है, देन उसके बाद हमें दिख रहा है कि रिक्रूटर्स कौन है। तो IOCS, ONGC, HPCL, वेल, ये सभी वगैरह जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो उनकी लिस्ट दी हुई है। अब मुझे इन सबको क्या करना है, फिर से PPT पर लाना है, तो मैंने कॉपी किया। कॉपी करके मैं फिर से कहाँ गया, अपने पावर पॉइंट पर डबल क्लिक किया। अब देखो हल्का सा मैं टच करूँगा, तीनों पॉइंट आ गए। कट कॉपी पेस्ट के मैं पेस्ट करना है, मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखो भर गया, ठीक है। इस तरह से दिखने लगा। अब मुझे बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से जाऊँगा इस पर और इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ अगेन फिर नीचे, फिर 18+ की जगह 32, इसको मैंने बढ़ा दिया तो ये अपने आप छोटे हो गए, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटे भी दूर से उतना दिख जाएंगे। या फिर इनको भी मैं बड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर एडजस्टमेंट करके। टोटल ये है कि यहाँ से ये दिखने लगे। अब अगेन मुझे अगर कलर चेंज करना है किसी का, लाइक इसका कलर चेंज करना है, तो मैं फिर से इसको सिलेक्ट किया,
सिलेक्ट करने के बाद फिर से इधर गया और फॉन्ट कलर को चेंज कर दिया, रेड कर दिया। ओके, तो इस तरह से पीपीटी बनाई जा सकती है। लास्ट में हमें क्या करना है, ये जो सबसे ऊपर जाकर हम देखेंगे लेफ़्ट साइड में, तो हमें एक उसका राइट का साइन दिख रहा है, इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो अब ये पूरी तरफ से सेव हो गया। अभी सेव होने के टाइप में क्या है, अनटाइटल्ड है, मतलब ये सेवेज वाला नहीं है, सेव वाला है। तो सेवेज करने के लिए मैं इधर ये ऑप्शन पे गया, इधर ये देखो सेवेज का साइन आ रहा है, सेवेज को मैंने क्लिक किया। अब मैं इधर पे कुछ भी लिख दूंगा, लाइक मैंने लिख दिया इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इंजीनियरिंग लिख दिया, देन पीपीटी और डिवाइस में सिलेक्ट कर लिया मुझे है, एंड देन सेव का साइन क्लिक किया, ये सेव हो गया, इंजीनियरिंग में सेव हो गया। अभी अगर मुझे इसी को, यही जो पीपीटी है, पहला तो मैं इसको देखना चाहता हूँ लाइक कि पावर पॉइंट में दिखेगा कैसे, तो बीच में एक साइन दिख रहा है, ये पहला पेन का है, पेन के बाद ये सर्चिंग का साइन है, या फिर हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप वाला साइन है, देन उसके बाद जो बीच में है टीवी टाइप का, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, देखो ये पीपीटी खुल गया। अब मैं इसको ऐसे मोड़ता जा रहा हूँ, ठीक है, तो जैसा पीपीटी चलता है बड़ा करके वैसा ही चल रहा है, और जितने पेज खुले हुए हैं उतने पेज हमें दिखते जाएंगे, ठीक है। डबल क्लिक या फिर पीछे आ जाओ तो उससे हम बाहर आ जाएंगे, पहला काम ये है। दूसरा देखो यहाँ पे जो शेयर का साइन आ रहा है, तो शेयर का साइन से हम क्या कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं। एक तो आ रहा है ऑप्शन की करंट स्लाइड को भेजना है या पूरी स्लाइड को, फुल डॉक्यूमेंट को, तो मुझे लगता है मुझे फुल डॉक्यूमेंट भेजना है, तो मैंने फुल डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया। अब हमें ये ऑप्शन देता है कि पीपीटी फॉर्म में भेजना है या पीडीएफ फॉर्म में। अगर मैं चाहूँ तो पीडीएफ फॉर्म में भी भेज सकता हूँ, तो मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया। अब अपने आप ये पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेती है, कन्वर्ट हो गई। अब ये खुद पूछ रहा है, अब हम ईमेल भी कर सकते हैं इसको, किसी को मेल करना हो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप दबाया एंड देन व्हाट्सएप पे ये रहा, और मैंने अपने आप को ही भेज दिया दूसरे उस पर, तो अब ये पीडीएफ के फॉर्म में खुल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब पीडीएफ के फॉर्म में हो गया, बनाया मैंने पीपीटी था, ये रहा। तो इस तरह से हम इजीली पीपीटी भी बना सकते हैं, उसको पीडीएफ टाइप में भी बना सकते हैं, तो काफ़ी यूजफुल है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं।